ऑलराइट ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ट्रेड कर रखा है। सो जैसे कि आपने यहाँ पे आप यहाँ पर पोजीशन देख रहे हो, तो एक यहाँ पे जो निफ्टी का गाइज यहाँ पर देख रहे हो फॉर जस्ट अ सेकंड, मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो उससे आपको थोड़ा सा सही से अंदाजा लग जाएगा। तो जस्ट अ सेकंड, ये वाला जो देख रहे हो 24,800 का पुट जो ऑप्शन है, ये 770 रुपीज़ का, ये गाइज मैंने एक लॉट पे सेल किया था, ठीक है? तो उस पे गाइज कुछ मैंने यहाँ पे 770 रुपीज़ के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक किया था। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन बाइंग किया था। एंड अभी इसलिए गाइज थोड़ा सा गाइज मार्केट क्या है कि काफी साइडवेज हो गया है, तो इसलिए गाइज यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे कुछ मोमेंटम आ नहीं रहा है, ठीक है? क्योंकि एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी जा चुका है, तो इस चक्कर में गाइज फिर वहाँ पे मैं ट्रेड से एग्जिट कर लिया। बाकी अगर देखोगे तो ओवरऑल आज का जो पीएनएल है वो 655 रुपीज़ का यहाँ पे है, ठीक है? अभी हम देखते हैं, अभी टाइम अगर देखोगे तो अभी हो रहा है टाइम गाइज 12:51 PM। सो लेट्स सी, यहाँ पर गाइज एक अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा एक रैली दिया है मार्केट ने। हमारा जो एसएल आई गेस यहीं पे कहीं पे हीट हो गया था, ठीक ठीक है? एंड उसके बाद अगर देखोगे तो और भी नीचे मार्केट गया था, देन ऊपर गया गाइस, ठीक है? फिर कंसोलिडेट किया मार्केट, देन उसके बाद ब्रेकआउट दिया एंड काफी अच्छा खासा मोमेंटम हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस अगर गाइस यहाँ पे फिर से दोबारा कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने का ट्राई करेगा, और यहाँ पे गाइस अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, यहाँ पे जो 24,400 का जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इसको होल्ड करना चाहिए गाइस कुछ टाइम। उसके बाद अगर यहाँ पे मोमेंटम होगा, देन यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। बाकी अगर देखोगे यहाँ पे 24,350 का जो कॉल है, इसने लगाया गाइज 128 के आसपास का हाई लगाया है। अभी फिलहाल चल रहा है 128 के आसपास, तो यहाँ पे मे बी ये रिटेस्ट होने के बाद ये दोबारा ये थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करेगा, यही प्लान है गाइज। अगर हम यहाँ पे और एक ट्रेड लेंगे तो इसी लॉजिक के साथ हम यहाँ पे एक ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं गाइज, ठीक है? फिलहाल अभी देखो गाइज काफी नीचे आ रहा है, सो 129 का हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आई 119 के आसपास आ गया है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं एंड देखते हैं गाइज, अगर ये नीचे चला आता है तो वो अलग बात है, अदरवाइज हम यहाँ पे और एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल टाइम हो रहा है 12:53 PM हुआ है, तो देखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे हम स्कैल्पिंग पर्पज में ट्रेड लेंगे अगर अच्छा खासा मूवमेंट आता है तो, क्योंकि ये ऑलरेडी ये मूवमेंट आ चुका है, इसलिए गाइज यहाँ पे कुछ ज्यादा हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, ठीक है? अदरवाइज गाइज हम वैसे भी गाइज ट्रेड से क्लोज हो, आई मीन ट्रेड तो ऑलरेडी हमने टर्मिनल क्लोज कर दिया, बट हालांकि अगर देखा जाए तो ऑप्शन सेलिंग क्या है गाइज, जो गाइज हमारा जो ये ट्रेडिंग चैलेंज का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि गाइज पिछले 3-4 दिनों से गाइज थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा था, तो इसलिए सोचा गाइज सेलिंग करके इस थोड़ा सा एटलीस्ट रिकवर कर लिया जाएगा, ठीक है? तो इसी प्लान पे मैंने किया था। बाकी गाइज ये हमारा जो चैलेंज है उसका पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है गाइज, ठीक है? तो आईपीओ में कुछ पैसा पड़ा था, सो इसलिए गाइज मैंने उसको ऐड कर दिया था। अभी अगर देखोगे तो ये कुछ 77,000 के आसपास कुछ है गाइज, ठीक है? तो 50,000 के आसपास कुछ वहाँ पे मिला था, मिला नहीं था, मतलब आईपीओ में ऐड किया था, तो उस पर एक ही लॉट मेरे को मिला था। सो इसलिए गाइज वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद वो कैश विड्रॉ करने के बाद मैंने सोचा गाइज ये काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं गाइज, ठीक है? सो तो इसको गाइज हम ऐड नहीं करेंगे गाइज अपने चैलेंज से, ठीक है? आई मीन चैलेंज में, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। बाकी सारा जो कुछ हो गया, मतलब जो ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग किया है, तो उसको कैलकुलेशन करके एंड में गाइज हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो करेंगे, ठीक है? तो चलो गाइस, फिलहाल अगर देखा जाए ये दोबारा 119 के आसपास ये लो लगाने के बाद ये दोबारा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे एक हम एक लॉट के साथ यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं गाइस, ठीक है? एंट्री हुआ नहीं है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। मेरे ख्याल से एंट्री मेरा हुआ नहीं है, देखते हैं। नहीं, एंट्री तो हो गया है भाई साहब, ये तो प्रॉब्लम है भाई। उसको थोड़ा सा रिटेस्ट करते हैं, आई मीन रिफ्रेश करते हैं, जस्ट सेकेंड। ये क्या शो कर रहा है भाई साहब? पता नहीं भाई यार, क्या सीन चल रहा है इसका। अगेन रिफ्रेश करते हैं। अच्छा चलो, अभी सो हुआ, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था मेरा तो भाई, यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट दिमाग ही खराब हो गया था भाई अब। ओ भाई, मुझे लगा कोई ग्लिच के हिसाब से अपने साथ कोई काम हो गया इस, तो चलो देखते हैं। अभी एंट्री तो ठीक ठाक बन गया है, सो लेट्स सी। अभी अगर यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, हम निकल जाएंगे, ठीक है? तो ये गाइज पूरा मतलब छोटा सा स्कल्पिंग पर्पज के लिए एंट्री लिया है, इसमें कुछ गाइज रिक्स वर्क का कुछ है नहीं, कुछ छोटा सा गाइज यहाँ पे कुछ मोमेंटम होगा, वहां से गाइज हमारे लेके निकल जाएंगे इस, ठीक है? यही कुछ प्लान है। बाकी अगर देखोगे तो कितना चल रहा है अभी फिलहाल, 270 260 के आसपास चल रहा है, तो देखते हैं। अब यहाँ से नीचे आया तो फिर कॉस्ट के आसपास निकल जाएंगे, ठीक है? तो बस थोड़ा सा स्कैल्पिंग पर्पज के लिए ट्रेड ही लिया था मैंने।
लेट्स सी 200 एंट्री हमने कहाँ पे बनाया यहाँ पे ठीक ठाक वैसे देखा जाए तो एंट्री बनाया है लो लगाया था इसने 118 के आसपास इसने लो लगाया था थोड़ा सा लेट हो गया हमारा एंट्री अगर देखा जाए तो ठीक है बट मतलब क्या ही कर सकते हैं अभी अगर 129 को प्लान है गाइज यहाँ पे कि ये 129 को ब्रेकआउट करेगा गाइज ठीक है तो लेट्स सी या होता है या नहीं होता तो अलग बात है अगर इसको ब्रेक करता है तो देन हमें ठीक ठाक आई मीन मोमेंटम मिल जाएगा इस सो अगर ब्रेक नहीं करता है तो भी कोई इशू नहीं है गाइज यहाँ पे कॉस्ट के आसपास ही निकल जाएंगे ठीक है फिलहाल चल रहा है 300 के आसपास चल रहा है रिवर्सल आया तो गाइज हम यहाँ पे निकल जाएंगे कोई यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है वेट करने का सो फिलहाल प्योर स्कैल्पिंग पर्पज के लिए ट्रेड लिया है प्लान है गाइज 129 को ब्रेक करने का क्योंकि ये जो डे हाई था वो डे हाई को ब्रेक कर दिया गाइज ऑलरेडी निफ्टी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो जो निफ्टी का जो डे हाई था वो उसको ब्रेक ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया गाइज ठीक है इसके नीचे डे हाई था सो इसी पर्पज में गाइज मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया था बाकी और कुछ यहाँ पे है नहीं गाइज ठीक है उस हिसाब से गाइज देखोगे तो अभी फिलहाल 400 रुपीज के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है और डे हाई को तो ब्रेक कर दिया बट जिस हिसाब से वॉल्यूम आना चाहिए गाइज वॉल्यूम यहाँ पे आ नहीं पाएगा इस अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल देखा जाए तो 500 के आसपास से आ गया है जिस इस मतलब प्लान से हमने गाइस स्कैल्पिंग पर्पज के लिए ट्रेड लिया था उस हिसाब से गाइस हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया तो आई गेस यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए गाइस ठीक है 550 560 594 600 10 पॉइंट के आसपास का हमारा प्लान था अगर देखा जाए तो 10 पॉइंट के आसपास ही आ गया है तो हम यहाँ पे ट्रेड से निकल जाते हैं ठीक है आई मीन ट्रेड से तो हम निकल गए बट यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड गाइज भाई क्या सीन चल रहा है ग्लिच हो रहा है भाई यहाँ पे यार जस्ट अ सेकेंड इसको रिफ्रेश करते हैं डे हाई को तो ब्रेक किया गाइज 132 के आसपास आया अभी यहाँ तो पोजीशन भी शो नहीं कर रहा भाई ये ग्लिच हो रहा पता नहीं भाई क्या सीन है या फिर मेरा इंटरनेट का कुछ इशू है स्टिल यहाँ पे शो नहीं कर रहा लेट मी चेक चलो कैश तो आ गया ये इसका मतलब भाई ट्रेड हमारा क्लोज हो गया है जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे कुछ पोजीशन में शो नहीं कर रहा है यार क्या सीन चल रहा है अच्छा शो कर रहा है मैंने जो ये दोबारा वही सेम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया ना वो शो करा गई 1246 रुपीज के आसपास का गई तो पहले 600 रुपये का प्रॉफिट था उसके बाद गई अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गई 1:1 के आसपास ही आ गया तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर 640 भी यहाँ पे बुक हुआ है तो यहाँ पे अगर चार्जेस अगर जो काट कूट के अगर मिला जाए तो 600 रुपीज के आसपास यहाँ पे हमारा इस वाला ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया बाकी ओवरऑल अगर आज की डे की बात किया जाए तो यहाँ पे गाइज पेनल शो नहीं कर रहा पता नहीं गाइज क्या है यहाँ पे इस पे पता नहीं भाई क्या ही सीन चल रहा है भाई ग्लिच चल रहा है पता नहीं भाई क्या है अगर हम देखें तो एक में एसएल लगा था गाइज स्टार्टिंग में 669 का उसके बाद गाइज दो ट्रेड लिए एक में गाइज हुआ है 1246 46 का प्रॉफिट उसके बाद और एक दूसरे में हुआ है 770 का प्रॉफिट गया तो उसका एक काम करते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेटर में हिसाब लगाते हैं ठीक है 1246 प्लस 770 माइनस 669 -48 इक्वल टू तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1300 रुपीज के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ है और क्योंकि गाइज यहाँ पे चार आई थिंक ये जो गाइज मैंने सेलिंग पोजीशन बनाया था वहां पे गाइज दो दो मतलब एक बाइंग वाला तो लिया था एक सेलिंग वाला लिया था क्योंकि हेज करने के लिए तो इसके लिए उस पर थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा लगाओ तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब अगर 150 रुपया भी यहाँ पे चार्जेस कट रहा है तो कुछ करीब करीब यहाँ पे 1100 रुपीज के आसपास कुछ आज की डेट में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया ओवरऑल पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में गाइस सही से ट्रेड जा नहीं रहा था इसलिए गाइस मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा वेट करते हैं एंड उसके बाद हालांकि आज प्लान था क्योंकि मल्टीपल एसएल हिट होने के बाद मतलब प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन पे आज प्लान तो था इसके बाद गाइज कोई ट्रेड नहीं लेने लगा तो बट स्टिल गाइज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया है एक नहीं दो ट्रेड हमने यहाँ पे लिया है आई गेस 3 ट्रेड लिया है क्योंकि गाइज एक ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट हमने किया था उसके बाद एक छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला था वहां पे बाइंग किया था एंड अगेन हमने यहाँ पे और एक बाइंग किया था जहाँ पे हमने यहाँ पे अगर देखोगे तो प्लान यहाँ पे सिंपल था गाइज अगर देखा जाए तो जस्ट सेकंड जो जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे किस स्कैल्पिंग पर्पज के लिए ये ट्रेड हमने लिया है क्योंकि गाइज ये डे हाई को इसने ब्रेक किया इसलिए गाइज ये प्लान के लिए हमने स्कैल्पिंग किया था एंड यहाँ पे प्रीमियम भी गाइज 129 के आसपास का जो था तो इसलिए गाइज मैंने उसको भी गाइज मतलब चेकआउट करके गाइज इसी प्लान पे बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था एंड जिस पे अगर देखा जाए तो 1:1 के आसपास आ गया एंड आई एम हैप्पी विथ माई
जो भी गाइज हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से गाइज ये वाला ट्रेड को हमने यहाँ पे प्लेस किया था गाइज, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेज मतलब ठीक ठाक चला गया। सो एटलीस्ट ऑन बीटन जो गाइज था गाइज यहाँ पे, जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था वो एटलीस्ट यहाँ पे गाइज यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो 132 रुपीज के आसपास का इसने हाई लगा के यहाँ पे ये आ गया गाइज 126 रुपीज के आसपास का, ठीक है। तो अपना जो जिस हिसाब से गाइज एंट्री और एग्जिट होना था सिंगल कैंडल में गाइज, जैसे मतलब पिछला ट्रेड में आप देखिए हो गाइज काफी सारा ट्रेड में कि हम मतलब यूजुअली गाइज सिंगल मतलब कैंडल में ही एंट्री लेते हैं और सिंगल कैंडल में एग्जिट लेते हैं। तो उसी हिसाब से गाइज यहाँ पे मोमेंटम था, मैं यहाँ पे गाइज टर्मिनल में एक्टिव था, इसलिए गाइज ट्रेड हमने यहाँ पे ले लिया। हालांकि गाइज जिस हिसाब से हमारा प्लान था गाइज की दो लोड आई मीन दो ट्रेड के बाद और ट्रेड लेंगे नहीं, बट आज स्कैल्पर गाइज अपॉर्चुनिटी मिला तो इसलिए गाइज हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। सो क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आज मतलब ट्रांसपेरेंट हिसाब से गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दिया गाइज कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी किया था और बाइंग भी किया था गाइज, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गाइज मैं यहाँ पे अगर ट्रेड किया है तो उसके बाद मैं उसको छुपा लूँ कि नहीं भाई नहीं किया है, ऐसा है ना। तो खैर गाइज इसके बाद बट यहाँ पे मैं हम ट्रेड को और कोई भी नहीं लेंगे, ऑलरेडी गाइज हमें अभी 3-4 ट्रेड ले लिया है और लॉजिंग स्ट्रीक यहाँ पे ब्रेक हो गया है। आई होप वीडियो देखने में आपको मजा आया हो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ठाल द गुड बाय, होप यू हैव एन अमेजिंग डे। और हाँ गाइज और एक चीज बता दूंगा, इस चैनल पे पहली बार विजिट करो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम @pandora.in। और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्लेमर में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है बट और एक बार फिर से बताता हूँ गाइज, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जो भी है गाइज मार्केट में पैसा लगाना गाइज इज एक्सट्रीमली रिस्की। आप अपना गाइज पैसा अगर लगाना चाहते हो या कुछ भी चीजें कर रहे हो, मैं किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। किसी भी प्रकार का आपको निवेश करना है मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, तो आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद।